नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आतंक फैलाना पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों है। पिछले कई दशकों से दोनों एक जैसे ही हैं। आतंक नीति उसकी राष्ट्र नीति हो गई है और आम लोगों का खून बहाना उसके हुक्मरानों की नीयत बन गई है। यही वजह है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के चक्कर में वो आतंकी भेजता है तो अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों से हमला भी करता है। आज हम अपने इस खास शो में पाकिस्तान की इसी नीति और नीयत की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, पाकिस्तान की टेरर डायरी। इस स्पेशल शो में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए आतंकियों की, जिनके सामान में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे न केवल पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की घिनौनी करतूत का पर्दाफाश होता है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के रिश्ते बेनकाब होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से एक डायरी मिली है। इसमें उस ट्रेनिंग सेंटर का पूरा ब्यौरा मौजूद है जहां इन आतंकियों को तैयार किया गया था। आतंकी की डायरी से साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान ही है आतंक का पालनहार। आतंकियों को दी जा रही कसाब जैसी ट्रेनिंग। पाकिस्तान में बेधड़क चल रही आतंक की पाठशाला। नगरोटा की साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ। उन्नीस नवंबर को नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर हुआ एनकाउंटर इस बात की सबसे ताजा मिसाल है कि पाकिस्तान से आतंकी मौका मिलते ही हिंदुस्तान की हद में दाखिल होकर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। यह भी सच है कि जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई, मगर आतंक का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, बल्कि जो पन्ने अब सामने आ रहे हैं वो उन साजिशों को उजागर कर रहे हैं जिसे सरहद के पास पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने बड़े ही शातिर अंदाज में रचा था। जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी इससे पहले कुछ करबा थे, उनका सफाया कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की तलाशी में मिली चीजों से उस साजिश को बेनकाब कर दिया जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और जैश-ए मोहम्मद ने मिलकर रची थी। इस साजिश में जैश के सरगना अब्दुल रऊफ, अबू जिंदाल और असगर खान शामिल थे। मारे गए आतंकियों की तलाशी से यह भी पता चला कि आतंक के आका किस कदर बुखलाए हुए हैं और भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। जैसा अंदेशा था, आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बनी कई चीजें मिली। यह साफ है कि उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी और भारत में हमला करने के लिए वो सीमा पार करके आए थे। नगरोटा के आतंकियों का ट्रेनिंग मॉड्यूल काफी हद तक 2008 मुंबई हमलों में पकड़े गए अजमल कसाब की ट्रेनिंग से मिलता जुलता है। इन आतंकियों को अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद सीमा पार कराई जाती है। ये ट्रेनिंग कई चरणों में चलती है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में साल भर कैंप चलते हैं। यह साफ है कि नगरोटा में जो आतंकी मार गिराए गए उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग मिली थी और भारत में हमला करने के लिए वो सीमा पार करके आए थे। यह भी राज सामने आ चुका है कि नगरोटा की साजिश पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रची गई थी, जहां नगरोटा वाले आतंकियों को पिछले 6 महीनों से रखा गया था। यहां जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो चारों आतंकी नगरोटा में ढेर किए गए वो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं थे। वो जैश के उस गुट के आतंकी बताए गए जिन्हें दौराए आम और दौराए खास दोनों तरह की ट्रेनिंग मिली थी और ये 26 आतंकियों के उस गुट का पहला जत्था था जिन्हें खास तौर पर भारत में घुसपैठ के बाद किसी बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाना था।
सुरक्षा बल को आतंकियों की डायरी से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान के भीतर वो कौन से 6 ट्रेनिंग सेंटर हैं जिन्हें खास तवज्जो दी जाती है। इन आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों को बहुत खास माना जाता है और इन्हें मस्कर भी कहा जाता है। ये 6 सेंटर्स हैं मंशेरा में तबूक, देकिन, अंबोरे, अक्सा, खैबर और मुरीद के। खुलासा हुआ है कि आतंक के हर ट्रेनिंग सेंटर पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लोग मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। इन मॉड्यूल्स के पूरा हो जाने के बाद ही संगठन का सरगना लड़ाकों से मुखातिब होता है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आतंकियों को कहां और क्या सिखाया जाता है। दौरा, बैतुल रिजवान, मुरीद के, पंजाब, लड़ाकू ट्रेनिंग, तबूक कैंप गढ़ी, हबीबुल्ला फॉरेस्ट, हथियारों की ट्रेनिंग, अक्सा मसार कैंप, सुवाई नाला, मुजफ्फराबाद, मैप पढ़ना और जीपीएस सिस्टम, देकिन, मुजफ्फराबाद, दीवार पर चढ़ना, मस्कर खैबर अंडरग्राउंड सेंटर मुजफ्फराबाद, फिदाइन ट्रेनिंग, खालिद बिन वलीद मुजफ्फराबाद, बारूद भेजना और पहनना। 2008 के मुंबई के भीतर फिदाइन हमला करने वाले आतंकियों को भी इसी तरह से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने भी बताया था कि उसकी शुरुआती ट्रेनिंग मुरीद के कैंप में ही हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से पता चला है कि नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों को पक्का मुजाहिद बनाने की ट्रेनिंग के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की एसएससी यूनिट ने 3 महीने की कमांडो ट्रेनिंग भी दी थी, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग, इस्लामिक ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग के साथ साथ हथियार को ठीक से संभालना और वक्त पड़ने पर उसे चलाना शामिल है। आतंकियों की डायरी से यह भी राज सामने आ गया कि इस साजिश का एक सिरा उस टनल या सुरंग से जाकर मिलता है जो सुरक्षा बल को इस एनकाउंटर के करीब 36 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सेना के सर्च ऑपरेशन में सामने आई सुरंग भी साजिश की सुरंग साबित हो रही है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इसी सुरंग से आतंकियों ने भारतीय सेना के पहरेदारों को झांसा देने की कोशिश की, क्योंकि आतंकियों के पास से जो सबूत मिले और डायरी में जो राज उगले, उससे यही पता चलता है कि आतंकियों को खास ट्रेनिंग के तहत खाली और पानी से भरी टनल के भीतर से गुजरना भी सिखाया जाता है। साफ है, पाकिस्तान की नगरोटा वाली साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकी फिलहाल खामोश होने से रहे। और अब बात बलूचिस्तान में पाक की आतंक नीति की। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार की ज्यादती के खिलाफ बरसों से चल रहा आंदोलन आजकल चरम पर है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आका चीन के आदेश पर बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रासायनिक हथियारों से हमले कर रही है, जिससे बलोच नागरिक इतने खौफजदा हैं कि वहां के कई लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं और पाकिस्तान की सेना इन लोगों की जमीन कब्जा कर चीन के उद्योगपतियों को सौंप रही है। देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की करतूत की इनसाइड स्टोरी। इमरान के केमिकल बम से बलूचिस्तान में हाहाकार। बलोच नागरिकों को मौत बांटती पाकिस्तान की सेना। चीन के रासायनिक हथियार से बलूचिस्तान पर प्रहार। बलूचिस्तान की जमीन को इमरान खान और उनकी सेना ने घातक हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज मासूम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए इमरान खान ने बलोच लोगों पर जानलेवा वार करना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान में घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इन रासायनिक हथियारों से बलोचों का दम घुट रहा है, लेकिन कश्मीर पर मानवाधिकार उल्लंघन की बात करने वाला पाकिस्तान अपनी जहरीली साजिश से बाज नहीं आ रहा। इमरान खान बलोच विद्रोह को कुचलने और अपने मददगार मुल्कों की जी हुजूरी करने में इस कदर मशगूल हैं कि बलोचों की चित्कार उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। बलूचिस्तान में छपने वाले अखबारों के मुताबिक हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने अपना जुल्म और ज्यादा बढ़ाया है बलूच लोगों पर। वो अपने रासायनिक हथियारों का परीक्षण वहां रहने वाले आम लोगों पर कर रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब बलूचिस्तान के लोगों में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। रासायनिक हथियारों को केमिकल वेपन भी कहते हैं। इन हथियारों को गैस या तरल किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके फैलने की गति बहुत तेज होती है, तो शायद यही वजह है ये कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जान ले सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक हथियारों का जखीरा पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर वहां की सेना अपनी ही जनता पर इन्हीं घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान बलूचिस्तान के लोगों पर केमिकल बम से हमला कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से लोगों में दहशत फैल गई है। बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से लोगों की जान जा रही है। बलूचिस्तान में इन हथियारों के इस्तेमाल से फसल भी तबाह हो रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि बलूचिस्तान की कई स्थानीय जनजातियां गांव छोड़कर भाग रही हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की जमीन पाकिस्तान सेना हथिया कर चीन के उद्योगपतियों को दे रही है। वक्त का पहिया जितनी तेजी से घूमा, निर्दोष बलोचों पर पाकिस्तान के जुल्म सितम उतने ही तेजी से बढ़ते चले गए। बलोच विद्रोह की आग शांत नहीं हुई तो पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर बलूचिस्तान को घातक हथियारों की प्रयोगशाला बना दिया। अमेरिका और सऊदी अरब से मिली बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने अपने मददगार मुल्कों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान को रासायनिक हथियारों की भट्टी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान को रासायनिक हथियारों की खेप चीन, तुर्की और ईरान से मिली है। पाकिस्तान इन देशों को खुश करने के लिए बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी खबरों को दबाने के लिए पाकिस्तान सेना ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हिदायत दी है कि इन हथियारों के परीक्षण से जुड़ी खबरें किसी भी तरह मीडिया में लीक ना हो। अमेरिका ने बुरी तरह से उनको डांट दिया कि, और सऊदी अरब ने बुरी तरह से डांट दिया कि भाई ये सब मत करो, वो लोग भी इंसान हैं, उनको इंसान की तरह रहने दो। अब वो चीन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के चरणों में चले गए हैं और वो सारा का सारा वहाँ पे जो आतंक का अपना साम्राज्य है, अत्याचार का जो साम्राज्य है, उसके तरफ से बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत बुरा है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जिसे एशिया में सोने, तांबे और गैस के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान सबसे मुफीद जगह है। तो बलूचिस्तान में चीन की दिलचस्पी नई नहीं है। इस इलाके पर उसकी नजर शीत युद्ध के जमाने से भी पहले से है। अगर चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दांव है। लिहाजा चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने हाल पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के जहन में दहशत भर उनकी जमीन पर कब्जा करने की रणनीति तैयार की, जिसमें अब रासायनिक हथियारों को अहम हिस्सा बना लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि बलूचिस्तान को रासायनिक हथियारों की प्रयोगशाला बनाने से क्या इमरान को फायदा होगा? क्या बलूचिस्तान की जनता इमरान के केमिकल बम से डरकर अपनी जमीन छोड़ देगी? कहीं इमरान का रासायनिक हथियारों वाला प्रयोग आत्मघाती तो साबित नहीं होगा? कहीं बलूचिस्तान की जनता सशस्त्र विद्रोह और ज्यादा तेज तो नहीं कर देगी?
जानकारों की माने तो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल आग में घी का काम करेगा। इससे पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ आक्रोश की आग और ज्यादा धधकने लगेगी और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के लिए हालात संभालने मुश्किल हो जाएं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले से विपक्षी पार्टियों और आम जनता के विद्रोह का सामना कर रहे इमरान खान ने बलूचिस्तान में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी है। पाकिस्तान सरकार के इस नरसंहार वाले फैसले से बलोच विद्रोह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अब तक छिटपुट वारदातों को अंजाम देते आ रहे बलोच विद्रोही पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। बलूचिस्तान की जनता पाकिस्तान से अलग आजाद मुल्क की जंग लड़ रही है। बलोच लड़ाके पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहे हैं, जिससे इमरान खान और बाजवा के पसीने छूट रहे हैं। बलोच विद्रोह की इस आग में घी का काम किया है एक चिट्ठी ने, जिसमें बलोच सिपाहियों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचारों का जिक्र है। बाजवा की फौज पर बलोच विद्रोहियों का हमला। सैनिकों की मौत से बौखलाए बाजवा का प्रतिशोध। और इसके लिए वो बलोचों को मार भी रहे हैं, बलोचों का कत्लेआम भी कर रहे हैं, बलोचों के गांव उजाड़ रहे हैं। बलोच सिपाही की चिट्ठी से भड़की बगावत की आग। इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान में विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने इस आक्रोश की आग को शांत करने के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रासायनिक हथियारों के दम पर इमरान और बाजवा की कातिल जोड़ी बलूचिस्तान पर शिकंजा कसना चाहती है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगते बलूचिस्तान पर काबू पाना इतना आसान नहीं। यहां के वीरान और बंजर इलाकों पर नजर रखना पाकिस्तान सेना के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरे विद्रोही संगठन इस इलाके में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और पाकिस्तान सेना को निशाना बनाने से नहीं चूकते। तो शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत ने सेना को ताकत के दम पर यहां अपना झंडा फहराने का हुक्म दे दिया है और इस हुक्म की तामील करते हुए पाकिस्तान की फौज बेगुनाह बलोचों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर रही है। बलोच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष खलील बलोच के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तान सेना ने बलोचों पर हमले तेज कर दिए हैं। जाहू, आवारान, सरगर इलाके में पाकिस्तान सेना स्थानीय लोगों पर जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान सेना सरगर की पहाड़ियों पर अलग अलग दिशाओं से घुसपैठ कर हमलों को अंजाम दे रही है। यहां पाकिस्तान सेना की मदद के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना हेलीकॉप्टर के जरिए अपने जवानों को बलूचिस्तान भेज रही है। ये हेलीकॉप्टर खतरनाक हथियारों और बंदूक से लैस हैं। यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ जवानों को बलूचिस्तान लाने ले जाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में छिपे बैठे बलोच विद्रोहियों को निशाना बनाने के काम भी आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सेना के लिए मुसीबत का सबब यह है कि वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। बलोच रेजिमेंट को छोड़कर पाकिस्तान सेना का कोई भी दस्ता बलूचिस्तान से वाकिफ नहीं है, जबकि पाकिस्तान की उसी बलोच रेजिमेंट में बगावत के शोले भड़कने लगे हैं। ये चिट्ठी उसी बगावत की तस्दीक करती है। ये चिट्ठी बलोचों पर पाकिस्तान सरकार के जुल्मों की तस्दीक करती है। तो आपको बता दें कि ये चिट्ठी बलोच रेजिमेंट के एक सिपाही मोहम्मद शरीफ ने लिखी है। इस चिट्ठी में मोहम्मद शरीफ ने बलोच जवानों के साथ होने वाले भेदभाव का जिक्र किया है। मैं सिपाही मोहम्मद शरीफ 702 फौज में 11 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इतना बेइज्जत किया गया हूं कि मौत को ही गले लगाना जरूरी समझता हूं। मुझे 4 महीने से इधर सीओ साहब के पास बैटमैन रखा था, लेकिन सीओ कर्नल एजाज ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। कर्नल एजाज ने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए जिसकी इजाजत मेरा ज़मीर मुझे नहीं देता। यही नहीं, मुझे ऐसी बॉर्डर वाली पोस्ट पर बिठाया गया
जहां बहुत फायरिंग होती है। यहां पोस्ट पर ऑफिसर इतना अपमानित करते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता। इस चिट्ठी से साफ जाहिर होता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की सरकार किस कदर भेदभाव करती है। बलोच रेजिमेंट के जवानों तक को बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। लेकिन इमरान खान और उनके जोड़ीदार कमर जावेद बाजवा को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि बलोचों की यह नाराजगी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। ये दुनिया भर के देशों को ब्लैकमेल करने के लिए बलूचिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए उनका ध्यान रहता है। लेकिन वहां पर आज बगावत के आलम है। हर आदमी खलील उनके जो लीडर हैं वो सारे लोग उनके खिलाफ कमर कस चुके हैं और अगर दुनिया ने फौरन एक्शन न लिया तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के वीगर री एजुकेशन कैंप की तर्ज पर 2 कैंप चला रही है। इन कैंपों का नक्शा शिनजियांग के सबसे पश्चिमी प्रांत में चलाए जा रहे कैंप से मेल खाता है। तो इन कैंपों का मकसद बलोच लड़ाकों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को बदलना है, फिर चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में से एक है, जहां की आबादी भी बहुत कम है। इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार लगातार विकास की परियोजनाएं चलाती रहती हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। एक दूसरा पहलू यह भी है कि लगातार बलूचिस्तान में अलगाववाद पनप रहा है। इसको लेकर 2005 में सैन्य अभियान भी चलाया गया था। बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। दरअसल 2015 में चीन ने पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें बलूचिस्तान की अहम भूमिका होनी थी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान और एशिया के दूसरे देशों में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और इसके जरिए वो अमेरिका और भारत से मुकाबला करना चाहता है। सीपेक पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस योजना के तहत चीन और मध्य पूर्व को सड़क, रेल और तेल पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान में अलगाववादी और राजनीतिक दल दोनों ही चीन के इस निवेश का विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान चीन के इशारे पर बलूचिस्तान की जनता पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, जो उसकी बर्बादी का सबब भी बन सकता है। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।